नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए दोस्तों, आपको पता ही है कि जो फ्यूचर जोन इंस्टीट्यूट है वो पिछले 20 वर्षों से लगातार जो ऑफलाइन सेक्शन है उसमें पढ़ा रहा है और रिकॉर्ड तोड़ जो सिलेक्शन है वो भी दिला रहा है। तो अब बच्चों हमने क्या किया है, अब हम ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गए। जिस प्रकार हम ऑफलाइन जो प्लेटफॉर्म था, ऑफलाइन जो क्लासेस थी उसमें बच्चों के साथ मेहनत करते थे, अब उसी प्रकार से हम ऑनलाइन भी आपके साथ मेहनत करेंगे। लेकिन शर्त ये होगी कि आपको भी जिस प्रकार से हम पढ़ाएंगे आपको पढ़ना होगा, नोट्स बनाने होंगे, रिवीजन करने होंगे। और जो आपको पता ही है हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस है वो तो कंटिन्यू चल ही रही है, तो ऑफलाइन के साथ साथ अब आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो हमसे। तो बच्चों आज जो मैं आपके सामने आया हूँ, मैं आपके सामने एक विज्ञान विषय को लेकर आया हूं। देखिए, जो अभी हाल ही में अगर हम देखें तो जैसे रेलवे जो है, रेलवे की काफ़ी सारी वैकेंसीज अभी निकली हुई हैं हमारी, जैसे कि 10+2 लेवल की है, ग्रेजुएशन लेवल की है। अभी पीछे हमारे जो टेक्नीशियन हैं उनके फॉर्म भरे गए थे, जो ALP हैं। तो इन फ्यूचर जो है आने वाले कुछ महीनों में बच्चों जो है उनका एग्ज़ाम होगा। और आपको पता ही है कि जो रेलवे है, रेलवे में जो साइंस है उसका स्तर क्या है और साइंस के जो क्वेश्चन उनका लेवल क्या पूछा जाता है। तो मैं आपको जो पढ़ाने के लिए आया हूँ वो आपको विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए आया हूँ। देखिए, विज्ञान रेलवे के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन इसके अलावा जितने भी वनडे एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए भी जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो उसी के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज हम विज्ञान की शुरुआत करेंगे। तो हम आपको सामान्य विज्ञान यानी कि जो हमारी जनरल साइंस है, जो बच्चों हमारा सामान्य विज्ञान है, हम उस पर चर्चा करेंगे आज कि विज्ञान क्या है, हमें क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी, किस प्रकार से चीज़ों को पढ़ा जाए कि हमारे चीज़ें अधिक से अधिक याद रहे, लंबे समय तक हम याद कर सके। ठीक है, देखिए, अगर हम बच्चों सामान्य विज्ञान की बात करें, जनरल साइंस की बात करें, तो बच्चों इस जनरल साइंस के अंतर्गत हमारे 3 पोर्शन आते हैं। हमारे 3 पोर्शन है बच्चों जनरल साइंस के अंदर, जिसमें बच्चों एक हमारा जीव विज्ञान है, एक हमारा जीव विज्ञान है, इसे हम बायोलॉजी कहते हैं। एक हमारा भौतिक विज्ञान है जिसे कि हम फिजिक्स बोलते हैं। और इसी के साथ बच्चों एक हमारा रसायन विज्ञान है, एक हमारा रसायन विज्ञान है जिसे कि हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ये सामान्य विज्ञान के अंतर्गत बच्चों ये हमारे 3 सब्जेक्ट आते हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तीनों ही सब्जेक्ट हैं बच्चों, ये सामान्य रूप से जो है महत्वपूर्ण है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यानी कि हम केवल ये नहीं कर सकते कि केवल जीव विज्ञान पढ़ ले, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान को छोड़ दें, नहीं, काम नहीं चलेगा, नहीं कर पाएंगे हम एग्जाम क्लियर। हमें इसके लिए तीनों ही जो विज्ञान के विषय हैं उन तीनों पर ही समान रूप से जो पकड़ है वो बनानी पड़ेगी बच्चों। तो देखिए बच्चों, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, आज जो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले वो करेंगे हम जीव विज्ञान से, बायोलॉजी से। उसके बाद क्रमशः भौतिक विज्ञान की ओर चलेंगे और उसके बाद फिर रसायन विज्ञान की ओर चलेंगे। जैसे हमारा एक टॉपिक समाप्त हो जाएगा उसके बाद उससे संबंधित जो भी उसके महत्वपूर्ण MCQs हो गए, ये जो प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं हम उनको भी सोल्व करेंगे। तो आज हम जो बच्चों शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम जीव विज्ञान की। तो आज हम किसकी शुरुआत करेंगे, तो आज करेंगे हम जीव विज्ञान की। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जीव विज्ञान, जिसे कि हम बायोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में। अब सबसे पहली बात तो ये आई बच्चों कि जो जीव विज्ञान है वो आखिर है क्या, इसके अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, क्या चीज़ें होगी जो हमें पढ़नी होगी। अगर बच्चों हम जीव विज्ञान की एक परिभाषा, अगर जीव विज्ञान की हम एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो हम कैसे कह सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। यानी कि जो जीव विज्ञान है उसके अंतर्गत हमें किसका अध्ययन करना है बच्चों, तो याद रखियो जीवधारियों का अध्ययन करना है, यानी कि जो लिविंग वस्तुएं हैं उनका अध्ययन करना है। यानी कि इसमें जैसे मानव है, मानव सजीव है, तो जीव विज्ञान में मानव की चर्चा करेंगे। पेड़ पौधे जो वृक्ष हैं
वो कैसे हैं, सजीव हैं। तो उनकी बात करेंगे, निर्जीव की बात नहीं करेंगे। जैसे बोर्ड हो गया हमारा, ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड कैसा है, निर्जीव है, तो बोर्ड की बात नहीं करेंगे हम इसमें। केवल हम ये जैसे हमारा मार्कर हो गया, तो ये क्या है, निर्जीव है, तो मार्कर की बात नहीं होगी इसमें, केवल सजीवों की बात होगी। यानी इतनी चीज क्लियर हो गई होगी बच्चों कि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन होगा, तो वो क्या कहलाएगी बच्चों, हमारा जीव विज्ञान कहलाएगा। अब बात आई बच्चों कि जो जीव विज्ञान है, जो जीव विज्ञान शब्द है वो किस भाषा का है, यानी जो जीव विज्ञान शब्द है वो किस भाषा से निकल कर आया है। अगर बच्चों हम बात करें कि जो जीव विज्ञान शब्द है, देखो जो बच्चों जीव विज्ञान शब्द है ये निकल के आया बच्चों ग्रीक भाषा से। किस भाषा से निकल के आया, ग्रीक भाषा से निकल के आया। आपसे पूछा जाएगा कि जो जीव विज्ञान है वो किस भाषा का शब्द है, तो हमारा आंसर होगा ग्रीक। यानी कि जो जीव विज्ञान शब्द है वो किस भाषा से निकल कर आया बच्चों, ग्रीक भाषा से निकल कर आया। अब जो ग्रीक भाषा है बच्चों, ग्रीक भाषा में जो ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा में इसे बोला जाता था बायोस लोगोस। यानी अगर इसे हम तोड़ दें तो बायोस लोगोस। बायोस का मतलब होता है बच्चों लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। बायोस का मतलब क्या है बच्चों, लाइफ, और लोगोस का मतलब क्या है, टू स्टडी। यानी कि लाइफ मतलब जीवन, वही जीवधारियों का, और स्टडी का मतलब क्या करना, अध्ययन करना। यानी कि जीवधारियों का अध्ययन करना हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, तो हमारा कहलाएगा जीव विज्ञान। बातें क्लियर हुई। यानी कि जीव विज्ञान किस सब भाषा का शब्द आया बच्चों, ग्रीक भाषा का शब्द है। अच्छा बच्चों एक चीज और, अगर हम विज्ञान की बात करें तो अधिकांश जो विज्ञान है वो ग्रीक भाषा में, अधिकांश जो विज्ञान है वो ग्रीक भाषा में। अब ग्रीक भाषा में होने का कारण ये है बच्चों इसका कि जो ग्रीक भाषा है वो एक मृत भाषा है, डेड भाषा है। इस भाषा में अब नए शब्दों को नहीं समायोजित किया जाता, नए शब्दों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जो शब्द पहले से थे उन्हीं वही शब्द हैं, उन्हीं से वाक्यों की संरचना की जाती है। जैसे हिंदी है, हिंदी में नित्य नए शब्दों की खोज होती है। जैसे अभी आपने सुना हो हिंदी में एक नया वर्ण जोड़ा है ल के स्थान पे, जो कि केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ग्रीक में ऐसा नहीं है। तो ताकि आज एक शब्द है उसका मतलब कुछ और है हिंदी में, हो सकता है आने, जैसे कोटि शब्द है, कोटि का मतलब करोड़ भी और कोटि का मतलब प्रकार भी है। अब हर व्यक्ति उसे अपने अपने हिसाब से डिफाइन करेगा, लेकिन ग्रीक भाषा में ऐसा कोई झमेला नहीं है। इसी वजह से जो विज्ञान है उसे किस भाषा में रखा गया, ग्रीक भाषा में रखा गया। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लिश में बायोलॉजी जो है, इंग्लिश में से हम क्या करें, बायोलॉजी करें। तो इंग्लिश में जो बायोलॉजी टर्म दी ये दो वैज्ञानिकों ने दी। इसमें एक का नाम था लेमार्क और एक का नाम था ट्रेविरेंस। तो उन्हें भी लिख लेते हैं, लिखेंगे बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी शब्द लेमार्क, बायोलॉजी शब्द लेमार्क एवं ट्रेविरेंस, बायोलॉजी शब्द लेमार्क एवं ट्रेविरेंस के द्वारा दिया गया। बायोलॉजी शब्द लेमार्क एवं ट्रेविरेंस के द्वारा दिया गया है। दो व्यक्ति थे जिसमें एक का नाम था लेमार्क और एक का नाम क्या था बच्चों, ट्रेविरेंस था। एक का नाम क्या था, लेमार्क, और एक का नाम क्या था, ट्रेविरेंस। इन्होंने ही जो बायोलॉजी वर्ड है वो दिया था। तो याद रखना, अगर आपसे पूछता है कि जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान शब्द है, वो किसके द्वारा दिया गया बच्चों, तो वो दिया गया लेमार्क और ट्रेविरेंस के द्वारा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद बच्चों हम बात करें कि जो फादर ऑफ बायोलॉजी है, जो फादर ऑफ बायोलॉजी है वो कौन है, यानी कि जो जंतु विज्ञान का जनक है, जो जंतु विज्ञान का जनक है, यानी कि जो फादर ऑफ बायोलॉजी है। अगर जंतु विज्ञान का जनक की बात करेंगे बच्चों, तो एक व्यक्ति हुआ है जिसका नाम था अरस्तु, जिसे कि इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कह देते हैं हम, अरस्तु, एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। इसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो याद रखना, फादर ऑफ बायोलॉजी
अरस्तु। बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लैमार्क और ट्रेवेनेंस ने। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का है। जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों? तो याद रखना क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा। अब बच्चों आपके मन में प्रश्न होगा कि जी अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक क्यों कहा गया? जाहिर सी बात है, मन में सवाल आएगा कि किसी अन्य व्यक्ति को और क्यों नहीं कह दिया गया जीव विज्ञान का जनक? तो बिल्कुल उस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि जो अरस्तु है, अरस्तु को जो जीव विज्ञान है उसका जनक क्यों कहा गया। तो चलिए आगे समझते हैं बच्चों। अगर बच्चों हम बात करें जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की बच्चों आज के टाइम में 50 से भी ज्यादा शाखाएं हैं, यानी कि 50 से भी ज्यादा शाखाएं हैं जीव विज्ञान की। लेकिन हमारे काम की जो है वो केवल 4 शाखाएं हैं। हमें केवल जो पढ़ना है बच्चों वो 4 ब्रांचेस पढ़नी है, यानी हमें केवल जीव विज्ञान की 4 ब्रांचेस पढ़नी है। तो देखते हैं वे 4 ब्रांचेज कौन कौन सी है। देखिए बच्चों, हमें केवल ये 4 ब्रांचेज पढ़नी है जीव विज्ञान की। जिसमें एक है हमारा जंतु विज्ञान, दूसरा है हमारा वनस्पति विज्ञान, तीसरा है हमारा सूक्ष्म जीव विज्ञान, और चौथा है बच्चों हमारा आनुवांशिकी। चौथा क्या है हमारा? आनुवांशिकी, यानी कि जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी, आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। इन 4 के विषय में हम बात करना है। यानी कि जब जीव विज्ञान हम पढ़ेंगे तो जो हमने बात करी कि जीव विज्ञान की 50 से भी ज़्यादा शाखाएं हैं, हमें वो सारी शाखाएं नहीं पढ़नी। हमारे काम की तो केवल 4 शाखाएं हैं, जंतु जूलॉजी, वनस्पति बॉटनी, सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, आनुवांशिकी जेनेटिक्स। अब इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन पे बात करते हैं। देखिए जो जंतु विज्ञान है बच्चों, जंतु विज्ञान का जो जनक है, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना गया? तो याद रखना अरस्तु। अब आप कहोगे कि जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है, तो थोड़ी देर पहले तो हमने ये पढ़ा था कि जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु है। बिल्कुल सही, यही वो व्यक्ति है, इसे जंतु विज्ञान का जनक का भी दर्जा दिया गया है और जीव विज्ञान का जनक का भी दर्जा दिया गया है। अब उसके पीछे कारण क्या है? देखिए बच्चों, इस अरस्तु ने सबसे पहले जंतुओं के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी जिसमें लगभग 500 से ज़्यादा जो जंतु हैं उनकी जो फिजियोलॉजी है उसकी चर्चा की थी। तो जो अरस्तु है उसने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। जो बुक थी बच्चों, बुक का नाम था हिस्टोरिया एनीमिलिया। सॉरी, वो प्लांटेरम बोल दिया मैंने, नहीं प्लांटेरम नहीं, एनीमिलिया है। प्लांटेरम तो बॉटनी की है बच्चों, है ना। तो हिस्टोरिया एनीमिलिया क्या है पुस्तक का नाम? हिस्टोरिया एनीमिलिया। भाई ये बताओ, किताब बहुत पहले लिखी गई तो इतिहास की बात होगी, तो जब इतिहास की बात होगी तो तुम्हें हिस्ट्री से हिस्टोरिया वर्ड आ गया। एनीमिलिया एक जंतुओं से आया, एनिमल से आया, ठीक है। तो याद रखेंगे फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, और हिस्टोरिया एनीमिलिया पुस्तक किसकी है बच्चों? तो याद रखना किसकी हो जाएगी? अरस्तु की हो जाएगी। अब बात आई बच्चों वनस्पति विज्ञान। अगर हम वनस्पति विज्ञान की बात करें तो वनस्पति विज्ञान का जनक है बच्चों वो है थ्रियोफेस्टस। थ्रियोफेस्टस, और इसने भी एक किताब लिखी थी बच्चों जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये पेड़ पौधों के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक थी। तो यही कारण है कि थ्रियोफेस्टस जो है उसे जो वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान के जनक की संज्ञा दे दी गई। और जंतु विज्ञान का जनक कौन है बच्चों? हमारा अरस्तु है।
जीव विज्ञान का जनक कौन है बच्चों? हमारा अरस्तु। यानी जीव और जंतु का एक ही है, ठीक है। और वनस्पति का कौन हो गया हमारा? तो वनस्पति का थियोफेस्टस। अब बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की, सूक्ष्म जीव विज्ञान की। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो जनक है बच्चों, वो है हमारा एवी लीवेनहोक। एवी लीवेनहोक, पूरा नाम है एंटोनियो वॉन लीवेनहोक। एवी लीवेनहोक, जो एवी लीवेनहोक है, ये एवी लीवेनहोक जो बच्चों है, ये माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान का क्या है बच्चों? जनक है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का क्या है? ये जनक है, क्योंकि इसने सबसे पहले खोज की थी बच्चों बैक्टीरिया की। इसने सबसे पहले खोज की थी लिविंग सेल की, जीवित कोशिका की। देखो पता होगा आपको, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, कि कोशिका का खोज करने वाला रॉबर्ट हुक था। लेकिन वो कोशिका कैसी थी बच्चों? डेड थी, मृत थी। जीवित कोशिका की जो खोज करी वो इस व्यक्ति ने करी, लीवेनहोक ने करी। इसी के साथ बच्चों बात करें तो जो ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी का श्रेय से दिया जाता है। इसी के साथ जो मानव शरीर की सबसे छोटी सेल है, स्पर्म, शुक्राणु, उसका श्रेय ढूंढने का श्रेय लीवेनहोक को दिया जाता है। तो याद रखना, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो कौन हो जाएगा बच्चों? एवी लीवेनहोक हो जाएगा, एंटोनियो वॉन लीवेनहोक। इसी प्रकार बच्चों अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स का जो जनक है बच्चों, वो कौन होगा हमारा? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन होगा बच्चों? ग्रेगर जॉन मेंडल होगा हमारा अनुवांशिकी, यानी कि जो जेनेटिक्स है इसका जनक। आपने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं में यूपी बोर्ड में आता है, इसने मटर के पौधों के ऊपर प्रयोग किया था और इसने बताया था कि एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं वो किस आधार पर होते हैं, किसके जीन प्रभावी होंगे, किसके अप्रभावी होंगे। तो याद रखना, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एवी लीवेनहोक, फादर ऑफ बॉटनी थियोफेस्टस, फादर ऑफ जूलॉजी, तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन हो जाएगा बच्चों? अरस्तु हो जाएगा। इनके जो बुक्स हैं वो याद रखनी है। अब बच्चों क्रम से हमें इन चारों के विषय में ही पढ़ना है। हम जंतु विज्ञान की भी बात करेंगे, हम वनस्पति विज्ञान की भी बात करेंगे, हम सूक्ष्म जीव विज्ञान की भी बात करेंगे और हम अनुवांशिकी की बात भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जंतु विज्ञान के बारे में देखेंगे कि जंतु विज्ञान में हमें पढ़ना क्या है, किन चीजों के बारे में अध्ययन करना है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें जंतु विज्ञान की, किसकी बात करें बच्चों? जंतु विज्ञान की। यानी कि हम सबसे पहले जो है जंतु विज्ञान पढ़ेंगे, है ना। और जंतु विज्ञान का जो सिलेबस है, उस सिलेबस की बात करेंगे, जंतु विज्ञान का सिलेबस क्या है ना। तो हम यहां लिख लेंगे जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान को पढ़ने से पहले एक बार इसका जो सिलेबस है पाठ्यक्रम है, उसकी चर्चा कर लेंगे कि इसमें कौन कौन से जो हमारे टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स आएंगे। देखिए, अगर जंतु विज्ञान की हम बात करें बच्चों, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान, यानी कि हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा जूलॉजी में, वो कौन सा होगा? सेल पढ़ेंगे सबसे पहले, और इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि सेल क्या चीज है, सेल में किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो उन सभी तमाम बिंदुओं को हम जो है ध्यान रखेंगे, जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। उसके बाद बच्चों हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो हम उत्तक पढ़ेंगे, जिससे कि हम टिश्यू कहेंगे, ठीक है। यानी कि सेल हो जाएगा हमारा, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा टिश्यू होगा। हम टिश्यू के बारे में बात करें। इसके बाद हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पर चलेंगे, मानव कार्यकी पे चलेंगे कि जो मानव के कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है, मानव के कौन कौन से अंग तंत्र हैं, उन अंग तंत्रों की हम बात करेंगे, उन ऑर्गन सिस्टम की हम बात करेंगे। जिसमें जैसे अगर हम बात करें, एक होगा हमारा बच्चों तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। हम बात करेंगे बच्चों नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की। इसी प्रकार बच्चों हम बात करेंगे परिसंचरण तंत्र की, परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। इसी प्रकार बच्चों जो है हम बात करेंगे पाचन तंत्र की, पाचन तंत्र की बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। बात होगी डाइजेस्टिव सिस्टम की, बात होगी पाचन तंत्र की।
इसी प्रकार बच्चों हम बात होगी उत्सर्जन तंत्र की। उत्सर्जन तंत्र यानी कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी बात करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात होगी। इसी के साथ बात होगी हमारी प्रजनन तंत्र की। प्रजनन तंत्र यानी कि जो हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम है, जो हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम है उस रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें तो हमारी बात होगी बच्चों कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, इसके साथ ही हमारी बात होगी मांसपेशियों को लेके, जो हमारा मांसपेशीय तंत्र है, मांसपेशीय तंत्र की हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है। इसके साथ ही हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक होगा पोषण, जो कि न्यूट्रिशन है, उनके बारे में बात होगी। इसी के साथ बच्चों हमारा टॉपिक होगा रोग, जो मानव शरीर से जुड़े हुए जो रोग हैं, डिसीज है, उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ मानव शरीर के जो संवेदी अंग होंगे, जो सेंस ऑर्गन होंगे, जो संवेदी अंग होंगे, उनके विषय में हम बात करेंगे। जो संवेदी अंग होंगे बच्चों उनके विषय में बात करेंगे। तो हमारा तंत्रिका तंत्र हो गया, परिसंचरण हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन तंत्र है, और हमारा प्रजनन तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, मांसपेशियां, पोषण है, रोग है और संवेदी अंग है। कोशिकाएं होगी, हमारा कोशिकाएं होगी, और हमारा क्या हो गया उत्तक हो गया। और एक हम ले लेंगे बच्चों विविध, एक होगा हमारा मिसलिनियस टॉपिक विविध होगा, ठीक है, एक होगा हमारा विविध। यानी कि बच्चों अगर हम जंतु विज्ञान की बात करें तो जंतु विज्ञान के हमारे बच्चों लगभग ये 13 टॉपिक हैं, 12 से ये 13 टॉपिक है। अगर आपकी पकड़ इन टॉपिक पे बढ़िया हो जाती है, आप थ्योरेटिकल पढ़ लेते एक एक चीज़ों को, और उसके बाद जो इन पे इन हर टॉपिक पे जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं या जो MCQ आने की संभावना है वो हम कराएंगे। तो अगर आप थ्योरी प्लस प्रीवियस प्लस जो MCQ वो कर लेते हो तो बच्चों जो जंतु विज्ञान है उससे आपका जो एक भी क्वेश्चन क्या है एग्जाम में नहीं छूटेगा। लेकिन आपको जो है हम जिस हिसाब से मेहनत करेंगे, आपको हमारे साथ उसी हिसाब से चलना है, नोट्स बनाने हैं, चीज़ों को बार बार रिवीजन करना है, ठीक है, ताकि जो चीज़ें हैं वो लंबे समय तक क्या आप याद रख सको, एग्जाम तक याद रख सको, ठीक है। तो बच्चों जंतु विज्ञान में की शुरुआत जो है हम कल से करेंगे। जंतु विज्ञान में कल हमारा टॉपिक रहेगा सेल, यानी कि बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।